अब हम करेंगे भाव स्पष्ट करो सेकंड भाव स्पष्ट करो है टूट पड़ा भू पर अंबर। इसका मतलब क्या है बेटा? है टू, ये तो हम कर चुके, सॉरी। सेकंड है जो जलद यान में विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। सेकंड करना है हमने, ठीक है। तो इसका अर्थ है कि जो पहाड़ी प्रदेश है वहाँ वर्षा के समय पल पल प्राकृतिक परिवर्तनों और अलौकिक दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है जैसे इंद्र देवता ही अपना इंद्रजाल रूपी यान में घूम कर फैल रहा है। यानी इसका मतलब क्या है? इंद्रजाल का मतलब क्या होता है बेटा? इंद्रजाल का मतलब होता है जादूगरी। कि जैसे जादूगर तरह तरह के खेल दिखाता है ना, और इससे लोग मोहित हो जाते हैं, तो तरह तरह के जादू के खेल दिखाकर लोगों को मोहित करता है ना। तो इसी तरह इंद्र की कल्पना जादूगर के समान की गई है कि वह भी जादू से, क्यों वर्षा ऋतु के देवता हैं वो, इसलिए जादू से इंद्र जो है पल में कभी धूप निकाल देते हैं, कभी मौसम फूल खिल जाते हैं, कभी हवा चलती है, तो कभी तेज भयंकर बारिश होती है। यानी पल पल हर क्षण वह ऐसे ऐसे दृश्य लोगों को दिखाकर उनको मोहित कर देता है। तो इसीलिए इसको जादूगरी बोला हुआ है इंद्रजाल को, कि जो जलद यान में विचर जलद यान बादलों में, मानो बादलों में घूम कर, यानी बादलों के रूप में वह तेज भयंकर वर्षा करता है, इसलिए बोला गया जलद यान में विचर। ठीक है। तो पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय हर क्षण प्राकृतिक परिवर्तन और दिव्य दृश्य जो हैं उनको देखकर ऐसे लगता है जैसे इंद्र देवता अपने बादल रूपी यान में घूम कर फैल रहा है, और अर्थात बादलों का आपस में टकराना, उन्हीं बादलों में पर्वतों व पेड़ों को फिर छिप जाना, फिर ऊंचे ऊंचे पेड़ों को आकाश की ओर निहारना, बादलों के बीच में पर्वत जब दिखाई नहीं पड़ते तो ऐसा लगता है मानो वे अपने पंख लगाकर उड़ गए हों। ठीक है। वर्षा के दौरान बने यही दृश्य इंद्र का ही फैलाया हुआ माया जाल बताते हैं इसको। ठीक है बेटा। इस पाठ में जो हमारे कवि सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने इस पाठ में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है, एक मानव के रूप में चित्रित किया है इसे, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। अब है नेक्स्ट, चलिए अगले पे चलते हैं। गिरिवर के उर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब इसमें मानव की इच्छाओं से इनकी तुलना की गई है कि जैसे मानव की इच्छाएं होती हैं ऐसे ही ये जो पर्वत होते हैं ऊंचे ऊंचे उठे हुए हैं, यानी पर्वत अपने ऊपर खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्षों की ऊंची ऊंची इच्छाओं से आकाश को छूना चाहते हों। ठीक है। तो इसी कारण उस पर खड़े हुए ये ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश के को छूने की अभिलाषा में ही आकाश के भी देखते हुए लग रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। किंतु पावस ऋतु में आकाश बादलों से घिरा होता है, बादल ही बादल होते हैं आकाश में, और वे अपने लक्ष्य को सामने पा नहीं सकते। तो अपने लक्ष्य को सामने पा ना सकने के कारण थोड़ा चिंतित भी दिखाई देते हैं, चिंता में मग्न दिखाई देते हैं। ठीक है। तो उनका इस प्रकार से चिंतित हो जाना और एकटक आकाश की ओर देखना, एकटक देखते हैं मानो आकाश, इतने ऊंचे खड़े हैं पर्वत, मानो ऊंचे ऊंचे पेड़ जो है वे आकाश की तरफ देख रहे हो, तो एकटक आकाश की ओर देखना यह प्रतिबिंबित करता है या यह प्रकट करता है कि जब जब मनुष्य के जीवन के लक्ष्य में अपने उसके मार्ग में चुनौतियां आती हैं, बाधाएं आती हैं, तब वह चिंता में भर जाता है, यानी उसे चिंता होनी स्वाभाविक हो जाती है। किंतु इन प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे अपने लक्ष्य को एक टक नहीं निहारना चाहिए। अर्थात इसका मतलब क्या है
कि उसको पाने, अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश को छोड़ नहीं देना चाहिए। जैसे पेड़ ऊंचे ऊंचे निहार रहे हैं कि पल में वर्षा उनको गिरा देगी, तोड़ देगी, तो ऐसे ही मनुष्य को भी नहीं समझना चाहिए। अपने लक्ष्य को एक तक ही, उसको ऐसे नहीं देखना चाहिए कि ये पूरा ही हो जाएगा। तो उसको पूरा करने के लिए उसके जो प्रयास है, प्रयासरत रहना चाहिए, हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो आई होप बेटा ये आपको समझ आ गए होंगे। अब आपको एक जीवन मूल्य प्रश्न सिर्फ इसका प्रतिपाद्य भेजेंगे। उसका प्रतिपाद्य का मतलब होता है मूल भाव, यानी एक ही क्वेश्चन में सारे पाठ का मूल भाव आ जाता है। और अगर आप मूल भाव कर लोगे तो उसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर से रिलेटेड तो आप आराम से उसको सॉल्व भी कर सकते हैं।